नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और कुछ लोग थोड़ा सा जो बाहर पढ़ाई करते हैं थोड़ा लेट उठते हैं, कुछ लोग तो गांव में जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग सुबह थोड़ा सा 7 बजे के आसपास उठते हैं, तो आप सबका वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उठने के साथ ही मुलाकात हमारी और आपकी अब होती रहेगी डेली के सुबह 7 बजे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल के साथ। चलिए आज आपको मैं बताता हूँ कि कल हमने जो पढ़ा था कि भाई अगर आप विदेश में मामूली तौर से रह रहे हो तो भारत के नागरिक रहोगे, लेकिन अब आप विदेश में शादी कर लो, भारत से आपका संबंध खत्म हो जाए और आप वहीं रहने लगो, भारत से आपका कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप जो है वहीं की नागरिकता ले लो कि भाई अब तो हम जो है हमारी शादी यहीं पे हो गई जर्मनी में, और जर्मनी में ही हम नागरिकता ले लेंगे, अफ्रीका में नागरिकता ले लेंगे। तो अपने देश में दोहरी नागरिकता का तो सिस्टम है नहीं, दूसरे देश की आपने नागरिकता ली, भारत की नागरिकता खत्म। तो ऐसे अगर कुछ केस आते हैं तो उन मामलों में क्या होगा, आइए बात करते हैं संविधान का अनुच्छेद नंबर 9 क्या कहता है भैया। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, क्योंकि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आपने विदेशी राज्य यानी कि भारत के अलावा किसी और देश की, अभी यहां राज्य का मतलब आप राज्य मत लगाइए, आपको याद रखना चाहिए राज्य की परिभाषा क्या होती है। राज्य की परिभाषा आपको मैं बता देता हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मैकियावेली। मैकियावेली ने किताब लिखी थी द प्रिंस। क्या किताब लिखी थी? द प्रिंस। और द प्रिंस में उन्होंने बताया था कि जो स्टेट होता है, राज्य होता है, इसका मतलब क्या है। तो मैकियावेली के पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से राज्य में आपका 4 चीजें होती हैं। एक होता है भूभाग एरिया, एक होता है आपका जनसंख्या, उसमें निवास करने वाली, उस पर शासन करने वाली सरकार, और सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए, सवरेन होनी चाहिए। जमीन हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो, 4 चीजें हैं तो हम उसे राज्य कहेंगे। और इस परिभाषा के अनुसार अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के 193 देश है जिन्हें राज्य कहा जाता है, जिसमें भारत भी एक राज्य है। भारत भी एक राज्य है, पाकिस्तान भी एक राज्य है, अमेरिका भी एक राज्य है। तो वही बात वहां पे राज्य की कही गई है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद नंबर 9 में डेफिनेशन में क्या लिखा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस छोटी सी है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, खुशी से दूसरे देश की, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा कि हम तो भारत में जन्मे थे, हमारे मम्मी पापा भारत के थे, संविधान लागू होने के समय हमारे पास भारत की नागरिकता थी, हमको भारत की नागरिकता दी जाए। नहीं, अब आप विदेश के नागरिक रहो, भारत की नागरिकता लेने के लिए दोबारा आवेदन करना, दोबारा दे देंगे, लेकिन वहां की छोड़नी पड़ेगी। अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 6 में वही है कि जिसके मम्मी पापा भारत के थे या पाकिस्तान से भारत आ गया। अनुच्छेद 8 में हम विदेश में मामूली तौर पर रह रहे हैं, हमें नागरिकता से क्यों हटाया जाए। बोलेंगे ये नहीं चलेगा, आपने दूसरे देश की ले ली तो खुश रहो। अगर आपने दूसरे देश की ले ली तो अब आपको दुखी होने का क्या जरूरत है, आपकी नागरिकता जो है क्या हो गई, खत्म भारत की। जैसे आपका अक्षय कुमार के साथ रहता है कि भाई कुछ दिन पहले उसने कनाडा वगैरह की कहीं की विदेश की नागरिकता ली थी, फिर अभी दोबारा उसने पुनः भारत की नागरिकता ले ली है। तो अब ये सब चीजें हैं, अक्सर होता रहता है। बहुत से लोग जो है विदेशों की नागरिकता ले लेते हैं, फिर इसके बाद भारत में लगातार रहते हैं, भारत के नियम शर्तों को पूरा करते हैं, भारत सरकार ने फिर से भारत की नागरिकता दे देती है। लेकिन अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत का पासपोर्ट काम करने वाला नहीं है। आप भारत में निवास तो बहुत से लोग करते हैं, जैसे आलिया भट्ट भारत की नागरिक नहीं, भारत में निवास करती है, लेकिन वो भारत के नागरिक काउंट नहीं होंगे। ऐसे हजारों लोग भारत में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल के बैठे हैं, अपनी संस्थाएं यहां चलाते हैं, सालों साल लगातार रहते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक काउंट नहीं होंगे। भारत में निवास जरूर करते हैं, भारत में पैसा कमाते हैं, भारत सरकार को भी फायदा है, उनको भी फायदा है, लेकिन वो भारत के नागरिक काउंट नहीं होते। मिलते हैं कल संविधान के आर्टिकल नंबर 10 के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत, और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, बिंदास रहिएगा, मस्त रहिएगा। जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी 1 से 395 तक पूरे आर्टिकल आपको डिटेल में एक एक शब्द के साथ आपको समझाते हुए चलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।